गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैंने कल पिछली क्लास में आप लोग को शायद 22 तक मैंने करवा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 23 से 24, 5 और 6, 7, 8, 30 तक आज देखेंगे। 30 तक क्वेश्चन मैं आज करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसी कारण, क्योंकि आप लोग को वीडियो लंबा हो जाता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, मन ही नहीं लगता आप लोग को पढ़ने। ठीक है, तो आज 23 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आज देखेंगे कि क्लास 2 डिवीजन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 से 30 तक आज कराने की कोशिश करूंगा मैं। देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड करने का। क्रॉस ऐड था और डाउन ऐड था। डाउन ऐड इसी टाइप का क्वेश्चन था कुछ। देख लो एक बार फिर से। ऐड मैंने हालांकि पढ़ा दिया था पहले भी, लेकिन फिर से देख लेते हैं। 9, 5 क्रॉस ऐड करने का मतलब ये क्रॉस हो गया। डाउन ऐड करने का मतलब इधर, यानी टॉप से बॉटम की ओर अगर हम ऐड करते हैं तो वो डाउन ऐड कहलाता है, और लेफ्ट से राइट की ओर, यहाँ लेफ्ट और राइट हो गया, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, यानी टॉप से बॉटम की ओर ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा डाउन ऐड। उसके बाद लेफ्ट से राइट की ओर ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस ऐड। तो पहले लेफ्ट से राइट देखते हैं। 8 और 6 40, 9 और 5 ये भी 40। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा डाउन, यानी 17 हो गया। ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 28। देखो कैसे भी ऐड करो, ये दोनों को ऐड करोगे इतना आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे, फिर ये दोनों को ऐड करोगे, मतलब सेम ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्रॉस ऐड एंड डाउन ऐड। अब हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम ही करना है, बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ऐड कर रहा है, वहां पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट अक्रॉस एंड सब्ट्रैक्ट डाउन। उसके बाद है ठीक है 35, 12, 40, 10। ये हो गया मेरा मतलब कि क्रॉस, और ये हो गया डाउन। क्रॉस पहले कर लेते हैं, तो 35 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 23। हाँ 23 मैंने लिख दिया। उसके बाद 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 4, मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे ये डाउन कर देते हैं, डाउन। ये तो क्रॉस हो गया था, अब डाउन करते हैं। तो 35 में से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा 21 मैंने लिखा। उसके बाद 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 19 लिख दिया मैंने। अब देखो, ये देखो 21 में से 2 जाएगा 19 बच गया, 14 में से 10 जाएगा 4 बच गया, 35 में से 12 जाएगा 23 बच गया। इसमें से भी घटाओगे वही नंबर आएगा, यानी सेम टू सेम ही आना है, ऐसा सेट करके दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये वर्ड अगर समझ में आ गया कि क्रॉस क्या होता है और डाउन क्या होता है, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन समझ में आ ही रहा होगा। एक क्रॉस होता है लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक क्रॉस सब्ट्रैक्ट कहलाता है, और ऊपर से नीचे की ओर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डाउन सब्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे बस, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। देख
दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। एकदम ये तो हो गया यहाँ। कितना है 58, यहाँ 4 6 9। देखो अब यहाँ पे हमें क्या है, ये दिया हुआ है 9। अब 9 में से हम क्या घटाएं कि 6 आ जाए, सॉरी 15 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि कितना है 9 आ जाए, 6 से घटाएंगे। 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें 2। अब देखो 6 में से 2 घटाए 4 आ गया। 15 में से 8 घटाएंगे 7 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देखना एकदम धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, सॉरी 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, यानी 7 में से भी 4 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है। एक क्वेश्चन आप सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं, सेम टू सेम तो है था, बताने का कोई फायदा नहीं। ये देख लो क्या है 20 10 2 4 2 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 है, हमें 10 लाना है, तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 10। अब यहाँ 20 है 4 लाना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 16। अब 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अब 10 में से 8 गया 2 बचा। अब यहाँ पे कितना है 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे देखो 4 में से 2 गया 2 आया, ठीक है। तो ऐसा ही ऐड भी है, ठीक है। 24 में ऐड है, 25 में सब्ट्रैक्शन है, इसी टाइप का है पूरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बनाए होंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो, ठीक है, फिर हम आपको बता देंगे, उसी टाइम ग्रुप में ही बता देंगे। उसके बाद है एक क्वेश्चन ये है, देयर आर 10 men 12 women and 40 children in a house। बोल रहा है there are 10 men 12 women and 14 children in a house। फिर पूछा है how many total members there in the house। how many total members there in the house। देखेंगे जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना मैन है, इतना वुमेन है, इतना चिल्ड्रन है, तो उस घर में टोटल कितना आदमी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नंबर्स ऑफ मैन कितना है, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 10, नंबर ऑफ वुमेन कितना है, वुमेन इक्वल टू 12, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, चिल्ड्रन इक्वल टू 40। अब देखो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू, ये ऐड कर देंगे 10 12 और 14, 0 2 2 हो गया, 4 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, यानी 36 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। 27 क्वेश्चन है, देयर आर 15 बुक्स ऑफ हिंदी, 15 बुक्स हिंदी का है, एंड 10 बुक्स ऑफ इंग्लिश और 10 बुक्स इंग्लिश का है, इन ए शॉप, एक दुकान पे तुम गए, उसमें से 15 बुक है हिंदी का, यानी हिंदी लैंग्वेज का 15 बुक है, और 10 बुक है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पूछा हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द शॉप। तो टोटल बुक्स कितना हो गया 15 और 12 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे ही लिखेंगे नंबर्स ऑफ इंग्लिश बुक इक्वल टू जितना भी है उतना लिखेंगे, और नंबर्स ऑफ हिंदी बुक इक्वल टू जितना नंबर है वो लिखेंगे, फिर टोटल नंबर्स ऑफ बुक इन शॉप इक्वल टू जो ऐड करके आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 28, क्वेश्चन नंबर 28, मोहित स्पेंड रुपीज 60 ऑन बुक्स एंड 35 ऑन ए ड्रेस इन द शॉप। सॉरी क्या पूछा है, इन अ शॉप, हाँ, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है दोनों साथ में। देखो एक तो
₹60 खरीदा बुक, ₹60 का बुक खरीदा और ₹35 का 35 रुपीज का वो एक सोप ड्रेस खरीदा। एक दुकान से ₹60 का बुक खरीद लिया और ₹35 का एक ड्रेस खरीदा। ठीक है, अभी तो ₹35 में कोई ड्रेस मिलता भी नहीं, बुक भी नहीं मिलता ₹60 में, लेकिन कोई कोई बुक मिल जाता है, ड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ₹35 में ड्रेस खरीदा। हमें इससे मतलब नहीं है कि मिलता है कि नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला है बस उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये टोटल बोला है कितना खर्च किया, तो 95 खर्च किया। क्लियर हो गया होगा। 29 में है देयर आर 7 एप्पल in the first bag and 9 apple in the second bag। मानो दो तुम्हारे पास बैग है, ठीक है, इसमें एप्पल है, 7 एप्पल है और एक और बैग, ठीक है, उसमें 7 सॉरी फर्स्ट में 7 एप्पल है, इसमें 9 एप्पल है, इसमें 7 है, नंबर लिख देते हैं 7 एप्पल 9 एप्पल, टोटल कितना हो जाएगा बैग में, टोटल एप्पल कितना होगा, टोटल एप्पल हो जाएगा 7 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा 60। सही, इसमें कितना बैग है 60। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा है इन ए ड्रामा थिएटर 35 मैन एंड 40 वुमेन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द ड्रामा थिएटर। पूछा है क्या, एक ड्रामा में जैसे गांव में होता है ड्रामा, ठीक है, ये रामायण का ड्रामा हो गया या कृष्ण सुदामा का हो गया, कोई भी ड्रामा सुन लो, ठीक है, थिएटर में चल रहा है और उसमें से ये 45 मैन है, 45 मैन है और फिर 45 मैन है और 40 वुमेन है। तो पूछा है टोटल कितना पर्सन है, पर्सन मतलब मैन और वुमेन दोनों, तो 95 है, सॉरी 85 है, 85 पर्सन हो गया। आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू ये, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू ये। क्लियर। उसके बाद 31 में देख लेते हैं देयर आर 40 चॉकलेट इन ए शॉप, द शॉपकीपर सोल्ड 25 चॉकलेट। अब बोल रहा है ये सब्ट्रैक्शन है, नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है 40, अब नंबर ऑफ सोल्ड चॉकलेट कितना हो गया 25, यानी 40 चॉकलेट दुकानदार के पास था, 25 चॉकलेट बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 चॉकलेट उसके पास क्या हो जाएगा लेफ्ट रह जाएगा, यानी अभी भी उसे दो दुकान में कितना चॉकलेट है 15 चॉकलेट है और जो उसे बेचना है। नेक्स्ट है देयर आर 60 स्टूडेंट इन ए क्लास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 25। देखो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट होता है गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स को मिला दो और बॉयज को मिला दो तो क्या बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब उसमें बोल दिया है टोटल स्टूडेंट कितना है 60 स्टूडेंट है और उसमें से गर्ल्स 25 है, तो बॉयज का नंबर पूछा है। ठीक है, तो बॉयज 25 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 35, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केट है 95 मैंगो 95 मैंगो 8 मैंगोज आर देयर सोल्ड, हाउ मेनी मैंगोज देयर लेफ्ट। बोल रहा है एक बास्केट में 95 मैंगोज है, उसमें से 80 मैंगो को बेच दिया गया, तो अब कितना बचा उस बास्केट में, तो 15 मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है देयर वेयर 85 मैंगोज इन ए बास्केट, संतोष टू गॉट 35 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज वेयर लेफ्ट इन बास्केट। वही है 85 यहाँ पे था, उसमें से एक संतोष लड़का है तो क्या कर लिया 35 मैंगोज उसने निकाल लिया। ठीक है, टू आउट करना यानी निकाल लिया। अब उस बास्केट में या फिर जो भी कंटेनर है उसमें कितना मैंगोज बचा है, तो बचा है कितना 50, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे ही लेफ्ट बोलेगा ना आपको सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद
मोहित bought 40 kites to sell। मोहित है जो बोलता है चलो लॉकडाउन है अभी हम क्या करते हैं 40 वो ले आया मार्केट से काइट्स मैंने पतंग बेचने के लिए। ही सोल्ड 36 और वो 36 बेच दिया। 40 काइट्स लाया था और 36 उसने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। तो अब उसके पास कितना बच गया माइनस करेंगे 0.4 अभी भी 0 यानी 4 जो ऐसा है 4 काइट्स जो है 4 पतंगे हैं जो उसे अभी बेचने हैं। 35 तक हो गया है। नेक्स्ट करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।